करिश्मा, ये अचानक ऐसे क्या हो गया? अच्छा मन और साफ नियत रखे बिना अगर व्रत किया जाए तो ऐसे ही होगा ना। नहीं, क्या हो गया है आपको? क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो जब देखो? पत्र लिखा? बेटी कैसी हो तुम? अरे अरे आराम कर, असुते सब ठीक है ना? पहली बार रखा ना वट सावित्री का व्रत, इसलिए चक्कर आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, होता है। हमारे साथ तो ऐसे कभी नहीं हुआ। और बेचारी पत्रलेखा भाभी तो पहले से ही बेचारी इतने टेंशन में है और अब डिहाइड्रेशन हो गया। सब ठीक हो जाएगा, ये लीजिए पानी। पागल हो गई है क्या? अगदी बरोबर है वहिनी। करिश्मा, दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? क्या हुआ आई? निर्जल होता है ये व्रत, इतना तो पता ही है ना। घर वालों ने कुछ संस्कार दिए होते तो पता होता ना रीति रिवाज क्या होते हैं। तुम भूल गई क्या? पत्रलेखा ने ये व्रत सम्राट की सलामती के लिए रखा है, और ये व्रत इस तरह बीच में नहीं तोड़ा जाता। एक तो पहले ही चुन्नी में आग लगने से अपशकुन हो गया है। ओ कम ऑन बहिनी, एक तो उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से आप लोग ना बस पता नहीं। तुम्हें इसकी तबीयत की फिक्र है और सम्राट की नहीं? जो न जाने इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए पत्रलेखा ये व्रत कर सकती है। शाहनुकुड़ी वंश की मराठा वीर लड़की है ये, और मराठा लड़कियां ना कभी वचन तोड़ती है ना व्रत। पत्रलेखा ये व्रत जरूर पूरा करेगी। अश्विनी, सोनाली, करिश्मा, तुम तीनों पत्रलेखा के साथ मिलकर ये व्रत खोलोगी, समझ लो? हो बहिनी। तुमसे भी मुझे एक वादा चाहिए कि तुम सम्राट और मेरे परिवार का ख्याल रखोगी। बड़ी मामी, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। आप सब लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। चला। वैशाली जी, आपकी पत्रलेखा में वो बात नहीं जो हम शाहनुकुड़ी खानदान की औरतों में होती हैं। हम तो 4-4 दिन का उपवास रखते थे, लेकिन मजाल है कि हमारी तबीयत बिगड़ जाए। लेकिन आपकी बेटी तो ओ माय गॉड बहिनी, अभी तो आप पत्रलेखा की बहुत तारीफ कर रहे थे कि पत्रलेखा तो शाहनुकुली खानदान की लड़की है, न वचन तोड़ेगी न व्रत। तो अब क्या हुआ? करिश्मा, आई एम सॉरी भवानी जी, लेकिन जब से सम्राट की न्यूज आई है ना तो पत्रलेखा मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गई है। तब से हमारी बेटी बहुत टेंशन में है। टेंशन में तो हम भी बहुत हैं शैलेश जी।
बाय द वे थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया आज। तो इतना तो मैं अपनी बहू की खुशी के लिए कर ही सकती हूँ। वैसे व्रत खोलने का समय हो गया है। पत्रलेखा, सब लोगों के साथ मिलकर ये व्रत खोलो। चलो सब लोग। सोनाली, आलो आलो। पत्रलेखा, आ जाओ। चलिए अब अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करूं विराट, क्या करूं? नहीं होता मुझसे ये सब। आंखें बंद करती हूँ तो बस तुम्हारा चेहरा आता है सामने। मैंने सम्राट से शादी इसीलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कम से कम विराट तो मेरी आंखों के सामने रहेगा, लेकिन विराट भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सम्राट के मिसिंग इन एक्शन होने का दुख नहीं है, बिल्कुल है। स्पेशली जब मैं इन लोगों को दुखी देखती हूँ, आई ऑल्सो फील बैड। लेकिन उसके अलावा मेरे मन में सम्राट के लिए और कुछ भी नहीं है नेहा। और ये सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सम्राट के लिए कोई इतना तक नहीं समझता कि मैंने और सम्राट ने एक दिन भी साथ नहीं गुजारा है। आई एम टेलिंग यू नेहा, अगर मैं इसी टेंशन में जीती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुमने इस बारे में आई बाबा से बात की? क्या करती? आई बाबा तो यही कहेंगे ना कि ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था। और स्पेशली बाबा, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं शादी के बाद बहुत खुश रहूंगी, जस्ट बिकॉज विराट मेरी आंखों के सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नेहा, मैं क्या करूं? और ऊपर से इन सब लोगों ने मुझसे सम्राट की सलामती के लिए वट सावित्री का व्रत तक रखवाया। क्यों नहीं रखवाएंगे व्रत पाखी? आफ्टर ऑल तो सम्राट की वाइफ है। नाम के लिए। इट्स ओके यार। नो, इट्स नॉट ओके। मुझे बुरा फील हो रहा है नेहा, इन सब की हाई होप्स देखकर। मैं इन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती। ऑलरेडी सब लोग सम्राट को लेकर इतने टेंस्ड हैं और उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरी प्रेयर्स की वजह से सम्राट वापस लौट आएगा। लेकिन मैं तो चीख चीख के भी नहीं कह सकती कि मैं सच्चे दिल से सम्राट के लिए कोई प्रार्थना, कोई व्रत नहीं कर सकती। जिस रिश्ते को निभाना मैं आसान समझ रही थी नेहा, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। और यही सोच सोच के मैं
पागल हो जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा पाखी, सब ठीक हो जाएगा। दम घुटता है मेरा यहाँ। करिश्मा जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। अश्विनी मामी बात बात पर मुझे ताने मारती रहती है। एक पल भी मैं चैन से सांस नहीं ले पाती हूँ। कहाँ जा रहे हो शैलेश? भवानी जी से बात करने। शैलेश तुम उनसे पूछो तो सही, वो क्या सिर्फ नाम के लिए इस घर की बड़ी है? अरे इसलिए थोड़ी की थी हमने शादी अपनी बेटी की इस घर में कि उसे ये दुख, ये अपमान सहना पड़े। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे रहते हैं मेरी बेटी ये सब झेले, मैं नहीं देख सकता। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है शैलेश? भूल रहे हो ससुराल है ये बेटी का, और अपने ससुराल की प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व करना सीखे ना तो बेहतर होगा। अगर मायके वाले बीच में पड़ते हैं ना तो बिगड़ी बात और बिगड़ जाती है। किस जमाने की बात कर रही हो तुम वैशाली? अरे वो जमाना गया जब बेटी की डोली के साथ साथ माँ बाप उसकी जिम्मेदारियों को भी विदा कर देते थे। गया वो जमाना, बेटी की शादी के बाद माँ बाप को उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन मुझे है। अरे क्यों सुनेगी मेरी बेटी बिना बात किसी के ताने? इसका बाप जिंदा है, अभी मरा नहीं हूं मैं। लेके जाऊंगा मैं इसे अपने साथ। क्या बोल रहे हो शैलेश? अरे क्यों रहेगी वो यहाँ? वैसे भी सम्राट यहाँ है नहीं। जब वो वापिस आएगा ये भी वापिस आ जाएगी। देवा शैलेश, जरा सोच समझ के बात किया करो। हाँ, गुस्से में कोई भी फैसला ले लेते हो। अरे क्या लगा रखा है मेरी बेटी मेरी बेटी? मेरी बेटी भी है, वो चिंता है मुझे इसकी, इसीलिए कह रही हूँ ठंडे दिमाग से काम लो। ये मैटर भवानी जी के सामने जाएगा ना तो इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मैं भवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तुम्हें हमारे साथ आने दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।